अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने बनाया है, लेकिन जिन्नातों ने इसे किस तरह बनाया ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में मस्जिद अक्सा में के तमाम राज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मस्जिद अक्सा अहम मुसलमानों के लिए क़िबला-ए अव्वल रहा है, क़िबला-ए अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके अस्हाब ने तकरीबन 1.5 साल तक नमाज अदा की और यूँ लोगों को पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं बल्कि दीन इब्राहीमी की ही एक शक्ल है, जो हज़रत ईसा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से ज़िंदा करने और असल तौरात और इंजील के पैगाम पर अमल पहरा है। प्यारे दोस्तों, मेअराज का वाक़या इस बात की दलील थी कि मस्जिद अक्सा कितनी ख़ास है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया किराम की इमामत करवाना कोई मामूली वाक़या नहीं था। गर्ज ये है कि यरूशलम इस्लाम, इज़राइल, ईसाईयत और यहूदी तीनों मजहबों के करीब मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये इलाका पैगंबरों की सरज़मीन रहा है, जहाँ बेशुमार नबी भेजे गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरज़मीन के बारे में सूरह आले इमरान में फरमाया, और हमने उस कौम को जिसको कमज़ोर बनाया गया था उस सरज़मीन की मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बनाया, कि जिस सरज़मीन में हमने बरकत रखी है। दोस्तों, इन आयत में जिस बाबरकत सरज़मीन का ज़िक्र है वो बैतुल मुक़द्दस और उसके आसपास के इलाके हैं। हदीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फ़जीलत बयान की है। लिहाजा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया कि मस्जिद हराम। उन्होंने फिर पूछा कि इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक्फ़ा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल पहले। दोस्त रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करे। इब्न शाम ने अपनी तारीख़ में लिखा है कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई, हज़रत दाऊद आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी और फिर उनके जानशीन और फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामील फरमाई। गर्ज ये है कि आज हदीस और तारीख़ की किताबों से ये पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को कई मरहले में बार बार तामीर किया गया, जिसकी तस्दीक कई पैगंबरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर है। इनकी सल्तनत मशरिक़ से मग़रिब तक थी और ये इंसानों के साथ साथ शरीफ, जिन्नात, परिंदे, जानवर, हैवान और जिन्नातों पर भी आपने हुकूमत की। जिन्नात हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे और फर्माबरदार थे। अल्लाह पाक ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था और जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर बड़े बड़े काम अंजाम देते थे। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीर काम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगा दिया। मस्जिद की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद ही से शुरू हो गई, पर तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। जहाँ पर इस मस्जिद की तामीर हो रही थी वहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनवाया था।
जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने आसाए मुबारक के सहारे खड़े रहते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी। आप कई कई दिन या एक महीने ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐसा मुअजिज़ा सादिर हो जाए कि उन जिन्नों को आपकी वफ़ात का इल्म न हो और वो इसी तरह अपने कामों में मसरूफ़ रह करके मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दे। लिहाजा उसी हुजरे के अंदर जवाब में इबादत में मसरूफ़ थे तो आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन उस आसाए मुबारक के सहारे आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल है। प्यारे दोस्तों, दरअसल पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ते नहीं ज़मीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इसीलिए ज़मीन पर जितने भी नबी भेजे गए आज भी उनके जिस्म मुबारक कब्रों में सही सालिम और मौजूद है और गैबी तौर से उन्हें रिज़्क मिलता रहता है। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कई सालों बाद तक उसी जगह पर आसा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार उस लकड़ी के डंडे को दीमक खाने लगी और वो लाठी कमज़ोर हो गई तो आपका मुबारक जिस्म ज़मीन की तरफ झुकने लगा और तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो वफ़ात हो चुकी है। दोस्तों, इस वाक़ये को अल्लाह पाक ने सूरह सबा में कुछ यूँ बयान किया है, फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को उसकी मौत का इल्म न हुआ मगर ज़मीन की दीमक उनकी आसा खाती रही। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो जिन्नों पर वो हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते कि इस तरह के अज़ाब में न होते। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से पहले लोग ये समझा करते थे कि जिन्नातों को गैब का इल्म होता है। अल्लाह पाक ने लोगों को इस भरम को भी तोड़ा और इस तरह के वाक़यात हम सब के इबरत के लिए भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक़सा के बारे में अब जानते हैं कुछ ख़ास बातें। नंबर 1, मस्जिद अक़सा के तकरीबन 20 नाम है। नंबर 2, इस्लाम की 3 बरकत मस्जिदों में से एक है। नंबर 3, ज़मीन पर दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। नंबर 4, मस्जिद अक़सा मुसलमानों का पहला किबला है। नंबर 5, मस्जिद अक़सा के आसपास बरकतें रखी गई हैं। नंबर 6, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र यहीं से शुरू हुआ था। नंबर 7, मस्जिद अक़सा में सारे नबी इकट्ठा हुए। नंबर 8, ये बैतुल मुक़द्दस नबियों का शहर रहा है। नंबर 9, इसमें नमाज का सवाब बढ़ा दिया जाता है। नंबर 10, मस्जिद अक़सा की फ़तह की बशारत खुद नबी ने की है। नंबर 11, सलीबी ने इस मस्जिद पर कब्ज़ा किया। नंबर 12, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मस्जिद अक़सा को सलूबी से वापस ली। यह मस्जिद अक़सा ऐसी जगह है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकतें दे रखी है। कुरान में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, बड़ी मुक़द्दस है वो ज़ात जो अपने बंदों को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई, जिसके माहौल को हमने बरकतों से मामूर कर रखा है। मकसद ये था कि उनको हम अपनी निशानियाँ दिखा दें। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब सुनने वाला और देखने वाला है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वाक़या ये मस्जिद अक़सा के ऊपर मालूमात वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।